क्या हमारी सरकार इस घुसपैठ को रोकने में कामयाब है? अगर घुसपैठ को रोकने में कामयाब है तो सबको खदेड़ा जाए। इस भगोड़ी को सबसे पहले खदेड़ा जाए जिसने यहाँ आकर सबसे ज़्यादा उत्पात मचाया है। इलीगल शादी कर ली, अवैध डुप्लीकेट वो बनवाए गए, आधार कार्ड बनवाए गए। इसकी वजह से हमारे सेना के 2 जवान बॉर्डर पे जो नेपाल में तैनात थे वो सस्पेंड हुए। गलत आधार कार्ड बनाने वाले जेल में चले गए। लेकिन ये लप्पू का परिवार वैसे ही छुट्टा सांड की तरह घूम रहा। आखिर क्यों हमारे अधिकारी खामोश हैं? क्या उन लोगों को ये सब बातें नहीं पता हैं? बिल्कुल पता है। तो फिर क्यों नहीं इन सबको गिरफ्तार किया जाता है कि ये सबके सब पूरा परिवार अवैध घुसपैठी को शरण देने में अपराधी हैं? इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? क्यों भारत सरकार अपने माथे पर कलंक का टीका लगा रही है? क्यों हमारे देश को विदेशों में बदनाम करने का काम इस लप्पू और इसके परिवार ने जो किया है, एपी सिंह जी ने ये जो सब करवाया है, ड्रामा रचा है, क्यों एपी सिंह जी इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे ये सब के सब देशद्रोही और ये नासूर दिनों दिन बढ़ता ही गालियां खाने के बाद भी सनातन धर्म में आकर मेरी और मेरे बच्चों की कितनी इज्जत। क्या ये समाज और तो और जैसे इस भगोड़ी। नमस्कार है आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं कि सीमा हैदर का केस, कुछ नहीं हो रहा है इस केस में। हाँ, हम गुमराही के रास्ते पर जरूर हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। मोमिन सर के इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस केस में कुछ नहीं हो रहा है। अगला कदम मोमिन सर का ये है कि वो इस केस को हरियाणा ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ से इस केस में क्या होता है। हरियाणा ये केस ट्रांसफ़र हो भी पाता है या नहीं। ईश्वर करे हमारे जो मोमिन सर हैं उनको इस केस ट्रांसफ़र कराने में कामयाबी मिले, क्योंकि यूपी से अब कुछ नहीं होगा। सीमा हैदर का यूपी में कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं। जैसा वो कहती है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सच में जब यहाँ के लोग उसके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो फिर उसको यहाँ से भगाने वाला कौन है? मुझे नहीं लगता वो यहाँ से जाएगी या जेल जाएगी। हाँ, बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं तो बच्चे जरूर गुलाम हैदर को मिलेंगे। इस भगोड़ी ने शुरुआती इंटरव्यू में मीडिया के सामने आकर जो बातें कही हैं, आज मीडिया अगर इसका इंटरव्यू लेता है, एक भी सवाल वो नहीं पूछता है। कहीं ना कहीं मीडिया भी सीमा हैदर के पक्ष में है, क्योंकि ये जो खरीदा हुआ बिकाऊ मीडिया है ये तो सीमा हैदर की बात ही चलाता है। हमारा जो नेशनल मीडिया है सीमा हैदर का अब इंटरव्यू नहीं लेता है। इन सब चीज़ों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि इस केस में फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा केस ट्रांसफ़र हो, हम सब वेट कर रहे हैं। आज हम समाज में महिलाओं की स्थिति देखते हैं कि जहां आजकल महिलाएं पढ़ाई लिखाई करके पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में देखी जा सकती हैं, वहीं पर ये जो अधकचरा दिमाग जहां पर होता है, कहते हैं ना कि या तो इंसान बुद्धिमान हो या फिर एकदम मूर्ख हो। वो इंसान खतरनाक नहीं होता, जो बीच का होता है, जिसका अधकचरा दिमाग होता है, जो 4 अक्षर पढ़ लेता है और जो गलत जानकारियां जुटाता है, वो गलत रास्ते पर ही चलता है। उसको चकाचौंध अट्रैक्ट करती है, वो सही गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाता है। आज ऐसी महिलाओं की और पुरुषों की यही स्थिति है, यही कारण है ऐसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। और शरीफ लोग, जो इज्जतदार लोग हैं, वो इन चीज़ों को देखकर परेशान हो रहे हैं। लप्पू गुलाम हैदर के बच्चों को अपना बाप क्यों मानता है? क्योंकि ये भगोड़ी ही कहती है लप्पू से। आज उसका वीडियो जैसे ही मैंने ओपन किया, उसने, अभी मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी 2-3 बातें मैंने सुनी। आती है, कहती है मीना जी आज प्रियंका का जन्मदिन है, आप भूल गए। लप्पू कहता है आंखें बंद करो। वो वहाँ कुछ सामान दिखाता है, मैंने अभी सामान भी नहीं देखा क्या आया क्या नहीं आया। मतलब भगोड़ी, अगर तूने कभी हैदर के साथ इस तरह बिहेव किया होता तो आज तेरा ये घर बर्बाद ना होता और हम सब तेरे बारे में इस तरह बात ना कर रहे होते।
मतलब जबरदस्ती लप्पू को उन बच्चों का बाप ये भगोड़ी साबित कर रही है। कल को जो तू पेट में लिए घूम रही है बच्चा, वो आएगा तब हम सब देखेंगे कि तेरे बच्चों की कितनी इज्जत होती है, कितना ये लप्पू का परिवार और लप्पू इन मासूम बच्चों को कितना प्यार करेगा। तू इसी तरह नाचती रहेगी तब तक तेरे बच्चे इसी तरह तू दिखाएगी कभी कभार कि मेरे बच्चे कितने खुश हैं, सनातन धर्म में आकर मेरी और मेरे बच्चों की कितनी इज्जत है। अगर तू यहाँ रुक गई, हम देखेंगे तेरा हाथ पैर थकेगा, कितनी इज्जत तुझे मिलती है। दूसरी बात दोस्तों, आज हम समाज में महिलाओं की स्थिति देखते हैं। एक तरफ जहां महिला पढ़ लिख कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना घर परिवार अच्छे ढंग से चलाती है, अपनी एक पहचान बनाती है, नारी आज हम जो देख रहे हैं अपनी एक पहचान बनाने की जी तोड़ नारी कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं हम नारी का बदलता स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने कहा ना, ये जो अधकचरा दिमाग है, कचरा जिनके दिमागों में भरा रहता है, जो इधर उधर से थोड़ा बहुत देखकर लड़कियां आजकल कितना ज़्यादा, हम आज इतना ज़्यादा गंद देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये भगोड़ी जब से आई है तब से कितनी महिलाएं भाग चुकी हैं बच्चों को ले लेकर। अगर सोशल मीडिया पर हम निगाह डालें, हमारे ही देश में कितनी गंद फैल गई है। इससे पहले हमने बच्चों की माओ को यदा कदा जब कब सुनाई देता था कि कोई बच्चों सहित माँ भाग गई है। लेकिन आज हम बिहार साइड में अगर देखें, वहाँ मानव समाज कल्याण की जो NGO जो हैं, वहाँ की महिलाएं इस तरह के लोगों के घर परिवार बसाने की कोशिश कर रही। उनकी काउंसलिंग करके कहाँ क्या कमी है, उनका घर परिवार बसाने की कोशिश कर रही हैं। कोई महिला 4 बच्चे लेकर भाग जाती है, उसको फेसबुक से प्यार हो जाता है, कोई 2 बच्चे लेकर भाग रही, मतलब महिलाएं भाग ही रही हैं। क्या ये समाज की स्थिति जो है इस समय, ये समाज को सही दिशा में ले जा रहा है? और तो और जैसे इस भगोड़ी को सपोर्ट किया जा रहा, इसी तरह इन गंदी महिलाओं को भी सपोर्ट करने लोग आ जाते हैं। आप देखिए ना सोशल मीडिया पर जितनी बेशर्मी से भरा वीडियो होगा, उतना ही ज़्यादा उसका सब्सक्राइबर होगा, उतने ही ज़्यादा उसके व्यूज़ होंगे। आखिर समाज को कौन लोग गंदा कर रहे हैं? हम ये भूल जाते हैं हमारी जो पीढ़ी आ रही, जो हमारे बच्चे नई पौध तैयार हो रही, वो इस नासूर की शिकार होती जा रही है और ये नासूर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको हमें कम करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करके ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और मुखर होकर आवाज़ उठाइए। जैसे हम सब इतनी गालियां खाने के बाद भी सीमा हैदर का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और जब तक इस केस में कुछ होगा नहीं, हम सब इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। इसने शुरुआती वीडियो में सब बताया कि ये गाय खाती थी, बकरा खाती थी, सब कुछ खाती थी। इतनी जल्दी सब कुछ इसने छोड़ दिया। सनातन धर्म वालों को मैं कहना चाहूँगी, एक गाय खाने वाली जिसने आज आपके सामने अपना ये रूप दिखाया है कि वो बहुत अच्छी महिला है, कितने पाप करके वो आई है, हमारी गौ माता को खा के वो आई है, और आप लोगों ने उसे अपने धर्म में शामिल कर लिया। बड़ी ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। अरे कोई ईसाई धर्म में शामिल हो रहा, ईसाई धर्म में तो चलो पैसे का लालच वो लोग देते हैं, 2-2.5 लाख रुपए शायद कुछ मिलता है। पता नहीं ऐसी कौन सी संस्थाएं चल रही हैं, कौन से धर्म परिवर्तन करवाने वाले कहाँ बैठे हैं। बहुत ही समाज में गलत काम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्यों अपना बाप बदल रहे हो, क्यों दूसरे के धर्म को अपना रहे हो, क्यों दूसरे को अपना बाप बनाने पर तुले हुए हो, अपने बाप को क्यों जलील कर रहे हो, अपने धर्म को क्यों जलील कर रहे हो। जो जहाँ से पारा वहाँ से घुस आ रहा है कि हमें भारत में एंट्री होना चाहिए, हम सनातन धर्म में शामिल होना चाहते हैं, मतलब दुनिया भर की बातें। हमारी भारत सरकार को चाहिए
कि ये अवैध घुसपैठ का जो मामला है इस पर जल्द से जल्द एक कानून लाए और सख्त कानून लाए। अभी पीछे हमने एनआरसी वाला मसला देखा है, यहीं के नेता लोग विपक्षी पार्टी खड़े हो जाते हैं क्योंकि वोट बैंक का है ये सब मामला, और सरकार को ये कानून बनाने में इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इतनी ज़्यादा अवैध घुसपैठ हमारे देश में हो रही है, कहीं कोई बांग्लादेश से घुस रहा, कोई पाकिस्तान से घुस रहा, कोई अफगानिस्तान से घुस रहा, कोई म्यांमार से घुस रहा, कोई कहीं से कोई कहीं से। क्या हमारी सरकार इस घुसपैठ को रोकने में कामयाब है? अगर घुसपैठ को रोकने में कामयाब है तो सबको खदेड़ा जाए, इस भगोड़ी को सबसे पहले खदेड़ा जाए जिसने यहाँ आकर सबसे ज़्यादा उत्पात मचाया है। इलीगल शादी कर ली, अवैध डुप्लीकेट वो बनवाए गए, आधार कार्ड बनवाए गए, इसकी वजह से हमारे सेना के 2 जवान बॉर्डर पे जो नेपाल में तैनात थे वो सस्पेंड हुए। गलत आधार कार्ड बनाने वाले जेल में चले गए, लेकिन ये लप्पू का परिवार वैसे ही छुट्टा सांड की तरह घूम रहा। आखिर क्यों हमारे अधिकारी खामोश हैं? क्या उन लोगों को ये सब बातें नहीं पता हैं? बिल्कुल पता है। तो फिर क्यों नहीं इन सबको गिरफ्तार किया जाता है कि ये सबके सब पूरा परिवार अवैध घुसपैठी को शरण देने में अपराधी हैं, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? क्यों भारत सरकार अपने माथे पर कलंक का टीका लगा रही है? क्यों हमारे देश को विदेशों में बदनाम करने का काम इस लप्पू और इसके परिवार ने जो किया है, एपी सिंह जी ने ये जो सब करवाया है, ड्रामा रचा है, क्यों एपी सिंह जी इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे ये सब के सब देशद्रोही हैं। हमारी सरकार जागे और संज्ञान ले जल्द से जल्द, नहीं तो भारत की साख जो बनाई है इतने दिनों में हमारी सरकार ने, सब मिट्टी में मिलने वाली है। अवैध घुसपैठ का मामला है ये, और इसको यहाँ प्लांटेड करके लाया गया है। सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस सीमा हैदर को जेल में डाले, बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे। हमारा इतना ही सरकार से कहना है, रिक्वेस्ट है, विनती है। वैसे ही प्रशासन हो, कोर्ट हो, सभी पर उंगलियां उठ रही हैं, तो चाहिए सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान ले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।